अध्याय 3 कर्म योग का अभ्यास। बेकार काम करने के लिए ज्ञान या जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान के बिना कर्म और ज्ञान के बिना कर्म आवश्यक है। ज्ञान और कर्म को एक दूसरे की आवश्यकता है। लेकिन अर्जुन ने गलत समझा, क्योंकि अर्जुन समझ गया था कि उसे कर्म छोड़कर खाली हो जाना है, तो क्या कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन मैं कितना मासूम हो गया हूँ, यह हरकत में फंस गया है। कर्म में नहीं तो कितना नंगा हुआ हूँ, पकड़ा कैसे जाएगा। अर्जुन समझ गया कि इच्छा छोड़ देनी चाहिए, कर्म छोड़ देना चाहिए। इसलिए वह काम नहीं करना चाहता था। लेकिन भगवान ने काम छोड़ने के लिए नहीं कहा, इच्छा त्यागने को कहा। दूसरे शब्दों में उसे इच्छा छोड़कर कर्म करने के लिए कहा जाता है। इसलिए उन्होंने इच्छा को छिपाने के लिए कर्म के त्याग की बात की। तो उन्होंने कृष्ण से कहा, मुझे समझाओ कि तुम क्या कह रहे हो। क्योंकि अर्जुन को अपनी प्रजा की इच्छा है, वह उसकी राय को समझ गया। तो वे कहते हैं, अगर ज्ञान सबसे अच्छा है तो तुम मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो। मुझे बताओ, मेरे लिए कौन सा ज्ञान या कर्म बेहतर है। भगवान ने कहा, कर्म में कोई दोष नहीं है, दोष इच्छा में है। अतः जिस प्रकार कर्म त्याग कर भी कोई रिक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार कर्म न करने पर भी वह रिक्त नहीं हो सकता। क्योंकि कर्म के बिना किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो यदि इच्छा का त्याग नहीं किया जाता है तो इच्छा से कर्म होता है। अतः कर्म का त्याग करना और मन में कामनाओं का विचार करना अज्ञानता का लक्षण है। क्योंकि विचार भी कर्म का ही एक रूप है, इसलिए कर्म का त्याग कभी संभव नहीं है। कर्म बिना इच्छा के करना चाहिए। जैसे सोचना एक तरह की क्रिया है, वैसे ही सोचना छोड़ देना दूसरी तरह की क्रिया है। इसलिए क्रिया के बिना कोई गति नहीं है। अतः हृदय में सचेतन रहो और बाहर से कर्म करो, क्योंकि कार्रवाई न करने से बेहतर है। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खाली नहीं हो सकते हैं। इसलिए यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इच्छा को पकड़ नहीं सकते। अतः इच्छा रहित कर्म ही जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि यदि आप इच्छा नहीं छोड़ते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक, वह इच्छा से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए असंतुष्ट होने के इरादे के बिना सभी कार्य आसक्ति का कारण है। भगवान ने इस जीवित दुनिया को बनाया है, उसने इसे निर्दोष रूप से किया है। तो निस्वार्थ भाव से करना यज्ञ कहलाता है। क्योंकि यदि मनुष्य ईश्वर बनना चाहता है, अर्थात देवत्व से जुड़ना चाहता है, तो उसे पवित्र होना चाहिए। क्योंकि वासना मनुष्य को पशु बनाती है। इसलिए आत्म सुधार के लिए निस्वार्थ कार्रवाई की आवश्यकता होती है। वह जितना निर्दोष है उतना ही अच्छा है। तो वह पशु चेतना से मानव चेतना और मानव चेतना से दैवीय चेतना तक विकसित होता है। इसलिए अपने आप में दिव्यता की तलाश करे, लेकिन व्यर्थ काम करो। काश वह केवल अपने लिए करता। और जो निर्दोष है वह सबका कल्याण सोचता है। तो एक ही इच्छा मनुष्य के पतन का कारण है। अर्थात कर्म पतन का कारण नहीं है, लोभ पतन का कारण है। गिरना पाप है और पतन इच्छा से होता है। तो इच्छा से मुक्ति का अर्थ है पाप से मुक्ति। लेकिन लोग कर्म में विभाजित हो गए हैं, जो पाप कर्म है और जो पूर्ण कर्म है। लेकिन इच्छा पाप का मूल कारण है, कर्म नहीं। तो हम जीवन के युद्ध में कर्म के पार आ गए हैं और महसूस किया है कि जीवन के दो पहलू हैं, बाहरी और आंतरिक। इसलिए बाहरी और आंतरिक काम जरूर करना चाहिए, जिसे कर्म योग और योग कर्म कहते हैं। योग का उद्देश्य हृदय को कामनाओं से मुक्त करना है, और कर्म योग का उद्देश्य बाहरी जीवन को एक असत्य के रूप में उपयोग करना है। दूसरे शब्दों में, एक निष्क्रिय होने की क्रिया है और दूसरी निष्क्रिय होने की क्रिया है। इन दोनों का समान रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता है। इनमें से एक रह गया तो दूसरा अधूरा रह जाएगा। हम बुद्ध के जीवन में देखते हैं, भले ही वे ध्यान और समाधि में सिद्ध थे, उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना था। यानी समाधि से ध्यान अभी बाकी था। क्योंकि यद्यपि वह ध्यान समाधि द्वारा आंतरिक रूप से शुद्ध किया गया था, फिर भी वह बाहरी रूप से शुद्ध होना बाकी था। क्योंकि ध्यान समाधि के दौरान इच्छा छिपी रहती है। यदि ध्यान फिर से टूट जाता है तो इच्छा हावी हो जाती है। तो इच्छा के साथ युद्ध बुद्धदेव की अंतिम खोज थी। इसलिए इच्छा या मृत्यु को मारकर वह पूर्णता से परिपूर्ण हो गया।
तो उनके जीवन में बाहरी और आंतरिक रूप से दो पहलू सामने आए, अर्थात निर्वाण और इच्छा। अर्थात निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं से मुक्त होना और बाह्य पदार्थों का उपयोग करना। तो साधना के दो पहलू हैं, योग कर्म और कर्मयोग। कर्मयोग से जगत की मुक्ति सिद्ध होती है और कर्मयोग से जीव की मुक्ति सिद्ध होती है। इस प्रकार व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से इच्छा से मुक्त जीवन प्राप्त करना चाहिए। आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से इच्छा से मुक्त होना तो साधना या संघर्ष साधक का अपना है। इच्छा विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को संदर्भित करती है। लोभ का अर्थ है इच्छा। लोभ का निर्माण इंद्रियों से होता है, जैसे लोभ देखना, लोभ सुनना आदि। और मन में यह इच्छा या आवश्यकता से निर्मित होता है। आवश्यकता के विषयों में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अर्थात एक इच्छा अस्थायी होती है और दूसरी इच्छा पूरे जीवन भर के लिए होती है। इसलिए उस इच्छा को जीवन भर सचेत रहना चाहिए। शादी, नौकरी यानी काम, कंचन, ये दो जरूरतें हैं, महाबंधन यानी जीवन की बात। इसलिए इन दोनों मामलों में विशेष जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि पुरुष ही स्त्री है और स्त्री के लिए पुरुष है, और धन की आवश्यकता सभी जीवन को दुखी कर देती है। इन दोनों के साथ वासना के कई परिणाम होते हैं जो मन को सदा के लिए घेर लेते हैं। नतीजतन लोगों में आत्मसम्मान विकसित नहीं होता है। सृष्टिकर्ता सर्वोच्च प्राणी है और सृष्टि उसका कर्म है। ईश्वर ने संसार को जीवों के लिए बनाया है, इसलिए पिता अपनी ही सृष्टि की पूर्ति के लिए अपने पुत्र का विवाह में कर देता है। लेकिन यदि पिता पुत्र को खाली रहने की शिक्षा दिए बिना सृष्टि की ओर निर्देशित करता है, तो उसके पुत्र का वंश इच्छा के कारण होता है। हर परिवार ऐसा ही होता है। फलस्वरूप समाज का पतन हो रहा है, क्योंकि समाज कुछ परिवारों से बनता है। इसलिए यदि परिवार वांछनीय है तो समाज उनके द्वारा पोषित है और उसका पालन पोषण किया जा रहा है। इसलिए परमात्मा या परमपिता ने सभी को चेतना दी है ताकि वे अपने जीवन का उपयोग जागरूकता में कर सके। लेकिन हर कोई इच्छा की सीमा में गिरकर अनजाने में खुद को गाली दे रहा है। ईश्वर और संसार जीव के दो पहलू हैं। ईश्वर चैतन्य है और जगत अचेतन है। भगवान ने दुनिया बनाई तो ऊर्जा पदार्थ बन गई है। इसलिए यदि हम पदार्थ को तोड़ते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए निर्जीव पदार्थ का प्रयोग बिना चेतना के करना चाहिए। लेकिन जो इस तरह से नहीं चलते वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं, जो जानवरों की तरह है। तो जो लोग अपनी चेतना से अवगत हैं वे स्वयं से संतुष्ट हैं। उनमें से किसी के साथ उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं है। नींद इस बात का सबूत है कि आप चीजों के बिना भी खुश रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, नींद सभी के लिए एक बड़ी खुशी है, क्योंकि हम सोते समय इच्छाओं से मुक्त होते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब आप जागते हैं, क्योंकि पदार्थ में इच्छा होती है, जो मन को हमेशा बेचैन और दुखी रखता है। लेकिन नींद में यह इस बात का सबूत है कि कोई बिना चीजों के भी खुश रह सकता है, क्योंकि नींद में कोई इच्छा नहीं होती। बात हो या न हो, हम बिना इच्छा के सुखी होंगे, यह प्रमाण है। और यदि इच्छा न हो तो कर्म या अकर्म समान हो जाता है। लेकिन जीवन को कार्रवाई की आवश्यकता है, तो कर्म योग या निष्काम कर्म अपने लिए और सबके लिए बेहतर है। तो कर्म योग के लिए योग कर्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि कामना हृदय में निवास करती है। योग के द्वारा कामना को वश में करना ही लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में, योग कर्म का उद्देश्य कर्मयोगी बनना है। योग कर्म इसकी प्रारंभिक या अर्हक क्रिया है। तो भगवान ने कहा, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म नहीं छोड़ता, मैं कर्म करता हूँ। अर्थात योग कर्म का उद्देश्य कर्मयोगी बनना ईश्वर के वचनों से सिद्ध होता है। इच्छा को दूर करने या खोने की साधना से आंखें भर आती हैं, नहीं तो जो था वही हो जाता है। साधना से उठकर, यानी साधना में आंखों को समझने का मकसद आंखें खोलना और जीवन में चलना है। इसलिए इच्छा का त्याग करते हुए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोने से जीवन में कोई सुधार नहीं होता है, जागृति में उन्नति होती है। और जागरण का अर्थ केवल इंद्रियों का जागरण नहीं है, इंद्रियों के साथ साथ चेतना को भी जागृत करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो इंद्रियां अपनी इच्छा के अनुसार चेतना का उपयोग करेगी। नतीजतन व्यक्ति अवचेतन रूप से कामुक इच्छाओं से जीवन में प्रेरित होता है।
तो अगर हम सचेत नहीं हैं, तो हम इंद्रियों के माध्यम से अवचेतन रूप से आगे बढ़ रहे हैं, हम इसे समझ नहीं सकते हैं। तो इच्छा से इंद्रिय कर्म ऐसा प्रतीत होगा, मेरा कर्तव्य कर्म। कर्म दो प्रकार से होते हैं, इच्छा या इच्छा रहित। तो कार्रवाई की श्रेणी को समझना चाहिए। जो लोग इच्छा नहीं छोड़ना चाहते, वे इच्छा छोड़ने की बात करते ही परेशान हो जाते हैं। इसलिए उन्हें इसे अपनी इच्छाओं पर छोड़ना होगा, क्योंकि जब इच्छा से अज्ञानवश कर्म करते हुए जीवन में चोट लगेगी तो वह ज्ञान हो जाएगा। उससे पहले उसे ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इच्छा के अधीन वह नहीं समझेगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह उसके स्वभाव को समझकर उसे छोड़ दे, क्योंकि वह अपने स्वभाव का पालन करेगा। उसके पास प्रकृति के विरुद्ध जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए प्रकृति को पढ़ाना चाहिए। हमारे स्वभाव में कामना, मोह और द्वेष के दो स्वरूप हैं। जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते, हम दोनों द्वारा संचालित होते हैं। ये दोनों स्थितियां हमारे स्वभाव को बदलने नहीं देती हैं। अतः इच्छा में बाधा के कारण क्रोध या आक्रोश उत्पन्न होता है। लेकिन अगर भगवान की इच्छा में बाधा आती है, तो जो नाराजगी पैदा होती है वह मोहभंग का संकेत है। इसलिए आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों दीक्षाओं के अनुसार एक ही व्यवहार के परिणाम अलग अलग होते हैं। आध्यात्मिक धर्म ब्रह्मचर्य है और सांसारिक धर्म ब्रह्मचर्य है। इसलिए ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इच्छा से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आलस्य नहीं तो सांप्रदायिक गुटबाजी भी इच्छा का प्रतीक है। चूंकि इच्छा से स्वयं को नुकसान होता है, तो ब्रह्मचर्य स्वयं का धर्म है और इच्छा अगला धर्म है। इसलिए धर्म के पतन का कारण है, क्योंकि इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए इच्छा को जीवन के महान शत्रु के रूप में समझना चाहिए। ज्ञान इच्छा से आच्छादित है। इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कामनाओं के धाम है। अतः यदि इंद्रियां, मन और बुद्धि वश में हो तो अवश्य ही कामना के अधीन होना चाहिए। वासना व्यक्ति के ज्ञान को घेर लेती है और उसे मोहित कर लेती है, और व्यक्तिगत रूप से मैं ठीक और ठीक हूं। इसलिए जीवन के महान मंत्र इच्छा का नाश अवश्य करना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। चूंकि बुद्धि इच्छा का वास है, इसलिए मन को बुद्धि से श्रेष्ठ समझना चाहिए। इंद्रियों को समझकर इंद्रियों, मन और बुद्धि को कामनाओं से मुक्त करो। आध्यात्मिक जीवन युद्ध या साधना का यही एकमात्र उद्देश्य है। अन्यथा आप कुछ भी कर लें, इच्छा बनी रहेगी।